अस्सलाम वालेकुम। अक्सर बच्चों में पैदाइश के वक्त या पैदाइश के कुछ अरसे के बाद आप जिस्म पर इस तरह के रेड कलर के निशानात देखते हैं, जो कि जिस्म के किसी हिस्से पे भी हो सकते हैं। चेहरे पे भी हो सकते हैं, बाजू पे, टांगों पर, पेट पर या बैक पर भी हो सकते हैं। इस कंडीशन को हेमेंजियोमा कहते हैं, जो कि दिखने में सुर्ख रंग की होती है, अक्सर हल्का सा ब्लू शेड इसमें आता है। हेमेंजियोमा एक खास किस्म की कंडीशन है जिसमें स्किन में खून की नालियों का गुच्छा जो है वो एबनॉर्मल बनता है। लेकिन आप परेशान ना हो, एक बीनाइन कंडीशन है, एक खतरनाक कंडीशन नहीं है, यानी इससे बच्चे की सेहत को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचता कि आप परेशान हो। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में हेमेंजियोमा जो है उसके इलाज के बारे में। अमूमन हेमेंजियोमा क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसके लिए कोई लंबे चौड़े टेस्टों की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये खास जगहों पे, सेंसिटिव एरियाज पे, आंख के पास है, चेहरे पे है, या कोई ऐसी कंडीशन है कि डॉक्टर ये समझता है कि उसको गहराई में देखा जाए कि उसकी कितनी गहराई है और उसका साइज क्या है और वाकई ये हेमेंजियोमा या कोई और कंडीशन तो नहीं, तो अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है, MRI कराया जा सकता है, या बाज़ औक़ात बायोप्सी की जरूरत होती है। लेकिन जनरली इन टेस्ट की जरूरत अमूमन नहीं होती। ये दिखने में ही बड़ा आसान होता है, पहचान के पता चल जाता है कि ये हेमेंजियोमा है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। ज्यादातर हेमेंजियोमास कुछ ही सालों में बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 90% हेमेंजियोमा वक्त के साथ बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। पहले ये साइज में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 साल के बाद रिग्रेस यानी कम होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ ही सालों में इनका साइज काफी कम होकर बिल्कुल ये खत्म हो जाते हैं। तो ज्यादातर बच्चों में इसके इलाज की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर किसी बच्चे में ये हेमेंजियोमा सेंसिटिव एरियाज पे, आंख के पास है, चेहरे पे है, कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट करता है, यानी दिखने में अच्छा नहीं लगता और बार बार इस चीज का एहसास होता है कि ये यहाँ पर क्यों निकला है, उस सूरत में इसका इलाज हम अर्ली करते हैं। इसके इलाज में जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं वो है प्रोप्रेनोलॉल, जो कि बीटा ब्लॉकर है। ये फिर बच्चे को कुछ माह रेगुलर देनी होती है, बाजू का 6 माह से ज्यादा भी देनी होती है। लेकिन इसके साथ मॉनिटरिंग जरूरी है। बच्चे का हार्ट रेट, ब्लड शुगर लेवल इनिशियली जरूर देखना होता है, और इसकी मॉनिटरिंग आपका डॉक्टर आपको बेहतर बताएगा। उसके अलावा वहां पर लोकल लगाने के लिए जो सोल्यूशन यूज होता है वो है टिमोलॉल सोल्यूशन, जो कि हेमेंजियोमा वाली जगह पर रेगुलरली लगाया जाता है। उससे उसका साइज ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पे है सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स। पहले जमाने में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स, लेकिन अब ये फर्स्ट लाइन नहीं यूज किया जाता। ये उन खास केसेस में यूज किया जाता है जबकि प्रोप्रेनोलॉल या टिमोलॉल सोल्यूशन काम ना करे, क्योंकि स्टीरॉइड्स की अपनी मॉनिटरिंग होती है, जो कि सिलेक्टेड केसेस में ही यूज करना चाहिए। उसके अलावा चौथे नंबर पे आ जाते हैं कि कुछ खास केसेस में लेजर थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेजर थेरेपी नहीं है। उस सूरत में अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कामयाब ना हो या खास किस्म के हेमेंजियोमास हों जो कि दवाई से ठीक ना हो रहे हों। और 5वें नंबर पर सबसे आखिरी ऑप्शन है सर्जरी की, जो कि कुछ खास कंडीशंस में की जाती है, जबकि तमाम पहले वाले ट्रीटमेंट कामयाब ना हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो हेमेंजियोमा वक्त के साथ खुद ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं। 90% बच्चों में इलाज की जरूरत नहीं होती, या ऐसा सब खुद ठीक हो जाते हैं। कुछ सेलेक्टेड केसेस में ही दवाइयों की जरूरत होती है या ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। उम्मीद है मालूमात आपके लिए करामत साबित होंगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।